दोस्तों, जब भी आप अपनी स्कूटी या बाइक के टायर को देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी रहती है। तो कभी आपने जानने की कोशिश की है कि इस सारे इन्फॉर्मेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? यदि नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक का देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सीवी गैरेज। सब्सक्राइब कीजिए सीवी गैरेज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हम अपनी स्कूटी के पास आ गए हैं और हमारा ये फ्रंट का व्हील है। तो इसमें सबसे पहले जो आप नंबर देखेंगे वो देखेंगे 90। तो ये 90 रिप्रेजेंट कर रहा है 90 mm, कहने का मतलब है 9 सेंटीमीटर। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा टायर जो है ये कितना ज़्यादा वाइड है। तो मैं आपको इसको इंच टेप से मेज़र करके दिखाता हूँ कि इसकी जो ये वाइडनेस है वो है 90 मिलीमीटर या 9 सेंटीमीटर। तो मेरे पास यहाँ पर एक इंच टेप है और मैं इसको मेज़र करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ इस पोर्शन से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक मेज़र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो क्या होगा, कम्प्लीटली रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है वो कभी हमारे रोड के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो इसलिए जब हम इसे मेज़र करेंगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करेंगे जो सरफेस हमारा रोड के कॉन्टैक्ट में आता है। तो अगर हम इसे मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ पर 90 मिलीमीटर है या 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर दूसरा नंबर देखेंगे आप तो ये भी 90 है बाय 90। तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 90% ऑफ हमारी जो टायर का वाइडनेस है उसका 90%। तो 90% ऑफ जो हमारे 90 होगा वो होगा 81 मिलीमीटर होगा करीबन। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर कर रहा है कि टायर का हमारा ये जो हमारी जो टायर की ये जो साइड वॉल की थिकनेस है, ये साइड जो थिकनेस है ये कितनी है। तो अगर मैं आपको इसको मेज़र करके दिखाऊं तो यहाँ तक होगी, इस पॉइंट तक होगी करीबन, क्योंकि ये टॉप मोस्ट सरफेस है। तो अगर इस पॉइंट से हम इसको मेज़र करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आएगी 81 मिलीमीटर आएगी हमारे पास। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये साइड की जो थिकनेस है टायर की वो कितनी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ लिखा है -12। तो ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रिम का जो है डाया कितना है। तो इस यहाँ पर 12 लिखा है, तो मैं कहने का मतलब है इस रिम का जो डाया है यहाँ पर वो है 12 इंच। यदि मैं आपको इसको मेज़र करके दिखाऊं तो इसका जो डाया होगा वो 12 इंच होगा। तो इसको अगर हम मेज़र करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 12 है, तो एक करीबन 12 इंच का इसका जो इस रिम का है वो डाया है। इसके बाद अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर और देखा मिल जाएगा जो है कि है 54J। तो यहाँ पर जो 54 है इसको बोलते हैं हम लोड इंडेक्स। तो ये केजी में होता है। तो यहाँ पर 54, अगर ये आप ये मत सोचें कि यहाँ 54 केजी ये लोड बियर कर सकता है, बल्कि ये लोड इंडेक्स है। तो 54 हमको लोड इंडेक्स चार्ट से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास लोड इंडेक्स चार्ट है। तो यदि हम इसमें 54 नंबर ढूंढे तो यहाँ पर अगर 54 देखेंगे तो इसके आगे लिखा है 212 केजी। तो मतलब ये टायर जो डिज़ाइन है इसका डिज़ाइन है 212 केजी बियर करने के लिए। और यदि इससे ऊपर आप इसमें जो है वेट डालेंगे तो इसके चांसेस हैं कि ये बर्स्ट कर सकता है। यहाँ पर इसके आगे देखेंगे तो जे जो होता है वो होता है स्पीड सिंबल। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये टायर किस स्पीड के लिए बना है। तो यहाँ पर जो जे के लिए स्पीड जो जे है ये 100 किलोमीटर पर आवर का जो है स्पीड सिंबल है। तो इसी प्रकार से हमारे पास स्पीड सिंबल भी होते हैं, LP ST HV, ये सब स्पीड सिंबल हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें किस चीज़ के लिए कितनी स्पीड है। यहाँ पर जे मेंशन नहीं है, लेकिन जे के लिए मैं आपको बता दूँ जो स्पीड होती है वो होती है 100 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है ये टायर जो डिज़ाइन है ये 100 किलोमीटर पर आवर के लिए डिज़ाइन है। इसके बाद हम यहाँ पर रियर टायर में आगे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 90/100 लिखा है। तो 90 जो है इसकी वाइडनेस है, टायर कितना ज़्यादा हमारा चौड़ा है। इसके बाद बाय 100 है, तो ये 100 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्सपेक्ट रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है इस टायर की साइड वॉल की थिकनेस है वो कितनी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर 90 का 100% होता है 90 होता है। तो ये जो है इसकी जो यहाँ पर ये साइड वॉल की थिकनेस है वो भी 90 mm होगी। यहाँ पर 10 लिखा है, तो ये कहने का मतलब है इस रिम का जो साइज़ है वो 10 इंच का है। तो ये फ्रंट वाले व्हील से छोटा है। यहाँ पर है 53J। तो 53 अगर हम स्पीड लोड इंडेक्स चार्ट से देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस की प्रॉब्लम है। अगर हम 53 देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर लिखा है 206, मतलब 206 केजी ये जो है लोड बियर कर सकता है ये टायर। यदि इससे ऊपर आप इसमें फोर्स लगाएंगे
तो चांसेस हैं कि टायर बर्स्ट कर सकता है। इसके बाद जे वही हमारा जो है स्पीड सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किस स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मैंने आपको बताया था जो जे है वो 100 किलोमीटर पर आवर के लिए डिज़ाइन है। तो यदि आपके उसमें कोई और सिंबल है तो आप इजली से नेट पे सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नाइलो ग्रिप दिखती है, मतलब ये नायलॉन है। और इसके बाद और नंबर हैं, तो ये नंबर उतने जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि ये सीरियल नंबर वगैरह हैं जो कंपनी डिसाइड करती है। बस यही जो मेन इसमें नंबर होता है, वो जो इसके टायर की इन्फॉर्मेशन बताता है और इसके जो वेट कैरिंग का है, लोड कितना ये लोड बियर कर सकता है और ये किस स्पीड के लिए डिज़ाइन है, वो हमको बताता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। यदि नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।